लूटने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने। 2014 में मोदी वॉशिंग पाउडर आया तो सारे भ्रष्टाचारियों को धुल धुल कर राजा हरिश्चंद्र बनाकर अपनी पार्टी में उन्होंने शामिल कर लिया। लेकिन एक ऐसा खुलासा अब सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से हुआ है जिसमें पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर सबसे बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया इन्होंने। 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में जो सड़क बननी थी, मोदी जी ने भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ते हुए 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में सड़क बन। सबसे ज्यादा इनका चर्चित भारतमाला प्रोजेक्ट है और उस भारतमाला प्रोजेक्ट में 75,000 किलोमीटर की सड़क पूरे देश में। इधर प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे परिवारवाद और भ्रष्टाचार के ऊपर भाषण दे रहे हैं और लगातार इन पर वार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इधर ऑपोजिशन उनको उन्हीं के भाषण में उलझाता नजर आ रहा है। परिवारवाद पर तो हम कई बार बात कर चुके और कई बार ऐसे नाम हैं जो आप राजनाथ सिंह ले लीजिए, चाहे आप अमित शाह ले लीजिए, पीयूष गोयल ले लीजिए और अनुराग ठाकुर ले लीजिए, ऐसे नाम परिवारवाद के नाम पर ओपोजिशन उठाती रही है। लेकिन अब जो कैग रिपोर्ट आई है, जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, जिसमें आपको याद होगा 2G घोटाला, एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था और उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। वही रिपोर्ट जो है, जो सीएजी की रिपोर्ट है, फिर से आई है और उन्होंने 10 साल के अंदर मोदी गवर्नमेंट के अंदर जो घोटाले हुए हैं उनको भी उजागर किया है। उसमें बड़े बड़े नाम भी सामने आए हैं। बहुत हुआ महंगाई पर वार, अब की बार बीजेपी सरकार। भ्रष्टाचार पर तो लगातार वो बोलते ही आए हैं कि हम लोग भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं और कई ऐसी चीजें हैं जिन पर बीजेपी अक्सर बोलती रहती है, जैसे परिवारवाद हमने अभी आपको बताया। महिला सुरक्षा पे कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई, महिला सम्मान में, बीजेपी वैदान में, लेकिन मणिपुर को लगातार ओपोजिशन घेर रहा है, मुद्दे उठा रहा है। हालांकि जो सरकार की तरफ से जो स्मृति ईरानी हैं और बाकी जो महिला नेता हैं वो ये कह रही हैं कि आप सिर्फ मणिपुर की उठा रहे हैं। ओपोजिशन इस बार बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है। ओपोजिशन लगातार ऐसे ऐसे मुद्दे निकाल करके ला रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी के ऊपर 41 एफआईआर की गई, जिसके अंदर उनकी तरफ से 1-2 बड़े नेता जो हैं, कमलनाथ हुए और जय राम रमेश हुए, उनके ऊपर भी ये जो है एफआईआर की गई हैं। आखिर सरकार की मंशा क्या है? आखिर सरकार क्या अपोजिशन की आवाज को दबाना चाहता है? आखिर अपोजिशन को इस तरह से एफआईआर, ईडी की जांच, और ये अक्सर आपने पार्लियामेंट में, अभी मीनाक्षी लेखी जी ने पार्लियामेंट में कहा भी था कि आप चुप बैठिए, नहीं तो ईडी की जांच हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें, क्या ईडी सरकार के हाथों कठपुतली है? उनके हाथों से, उनके हाथों के इशारों पर वो चल रही है? तो इस तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं और यही जो सवाल हैं ये ओपोजिशन भी पूछ रहा है। अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह ने बहुत डिटेल में जो भारतमाला योजना है, जो भारतमाला ग्रुप है, उसके बारे में बताया है। और सिर्फ इसके लिए नहीं, सिर्फ आयुष्मान योजना का भी उन्होंने खुल करके किस तरह से उसके अंदर करप्शन हुआ है उसको डिटेल में बताया है। तो एक बार आप वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं और जो सरकार के बारे में बातें की गई हैं, क्या आप इनसे सहमत है? क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीजें हुई होंगी? आपके क्या विचार हैं? मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट में जरूर बताएं आपके विचार, आपके जो। अब वो एक अलग बात है कि जब से 2014 में मोदी वॉशिंग पाउडर आया तो सारे भ्रष्टाचारियों को धुल धुल कर राजा हरिश्चंद्र बनाकर अपनी पार्टी में उन्होंने शामिल कर लिया।
लेकिन एक ऐसा खुलासा अब सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से हुआ है जिसमें पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर सबसे बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। और भ्रष्टाचार भी ऐसा कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। भ्रष्टाचार भी ऐसा कि जिसको आप जानेंगे और सवाल पूछेंगे तो कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। करोड़ कर लीजिए, समझ में आता है। 2 गुना कर लीजिए, लूटने का मन है 2 गुना कर लीजिए। लूटने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने। 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में बनने वाली सड़क नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाई 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया इन्होंने। 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में जो सड़क बननी थी, मोदी जी ने भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ते हुए 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में सड़क बनाई। नंबर 1। दूसरा, सबसे ज्यादा इनका चर्चित भारतमाला प्रोजेक्ट है। और उस भारतमाला प्रोजेक्ट में 75,000 किलोमीटर की सड़क पूरे देश में बननी। 75,000 किलोमीटर। ध्यान से सुनिएगा। और उस 75,000 किलोमीटर की सड़क में 1 किलोमीटर की सड़क बननी थी 15 करोड़ रुपए में। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस 1 किलोमीटर सड़क का दाम बढ़ा दिया 25 करोड़ रुपए। 25 करोड़ रुपए, यानी 75,000 किलोमीटर की सड़क में सीधे सीधे 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला इस सरकार ने किया है। 75,000 किलोमीटर के भारतमाला प्रोजेक्ट में 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला मोदी सरकार ने किया है, क्योंकि हर किलोमीटर पे 10 करोड़ रुपए की लागत बढ़ा दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं। 2G का स्कैम आपने सुना होगा, कोयले का कोयला जी का स्कैम सुना होगा आपने, बड़े बड़े स्कैम आपने सुने होंगे। इन्होंने तो भारतमाला के नाम पे माला माल कर लिया अपने आप को। भारतमाला के नाम पर मोदी जी ने अपने आप को माला माल कर लिया। 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यह सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि 15 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में जो सड़क बननी थी, उसको 25 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में वो सड़क बनाई जा रही है। और आप जैसा जानते हैं, हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अत्यंत प्रिय है, जिसके बिना उनको रात की नींद नहीं आती। वो व्यक्ति उनको भारतमाला के प्रोजेक्ट में कहां कहां काम मिला है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। केरला में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज। छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप। तेलंगाना में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। आंध्र प्रदेश में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड। महाराष्ट्र में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड। उड़ीसा में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड। मध्य प्रदेश में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड। वेस्ट बंगाल में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। गुजरात में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है, गुजरात में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी रोड ट्रांसपोर्ट
लिमिटेड। पूरे देश में भारतमाला प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा लाभ पाने वाला व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी मित्र अडानी और उसके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लगातार इस तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो देखते रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद।